हेलो दोस्तों, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये है ना ऑब्जेक्टिव का 100% करेक्ट आंसर की मैं बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव का 100% आंसर की होगा, आप लोग मिला लीजिए, विषय कोड 101 है। तो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपको एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो फटाफट मिलाएंगे, एक एक प्रश्न का सही जवाब दिया जाएगा। देखिए, आपका सामाजिक विज्ञान का है ये है ना 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न देना है। पहला है कि निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तृतीय क्षेत्र का। 2 नंबर सवाल है आपका कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, तो दो में आपका डी बिल्कुल सही है, सामाजिक कल्याण हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि बिहार में अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है, तो इसमें ए हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर है कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, बैंक का एजेंसी कार्य, तो 4 में बिल्कुल ए हो जाएगा, ऋण देना। ठीक है। 5 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट मिला लीजिए कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो 5 में डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। ठीक है ना। 6 नंबर है कि भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो 6 में सी हो जाएगा, 1991, बिल्कुल 100% सही जवाब है। 7 नंबर है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का सर्वोच्च स्थान है, तो इसमें 7 का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, केरल। केरल इज राइट आंसर, फटाफट मिला लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 8 है सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो 8 में भी बी हो जाएगा, डॉलर इज बिल्कुल राइट आंसर। 9 नंबर है किस वित्तीय संस्थान द्वारा है ना साख सृजन किया जाता है, तो 9 में बिल्कुल सही जवाब आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ये नहीं होगा, 9 का बी इज राइट आंसर। 10 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो 10 में बिल्कुल सही जवाब सी, हरमन विदर्स का ये कॉल है। ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, भारत में सर्वाधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है, तो 11 का सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र है, रोजगार सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराता है। ठीक है। आगे देखिए 11 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका है, 11 के बाद क्या प्रश्न नहीं है ना, आइए लेकिन उसके बाद के प्रश्न दिखा देते हैं। 15 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 15 का बी बिल्कुल सही जवाब 1986 हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे, पहला है ना, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, 16 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की वस्तु व्यवस्था पाई जाती है, तो सी हो जाएगा, पूंजीवादी। ठीक है। 18 नंबर है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो 18 में डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब होगा। 19 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, 19 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 20 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो 20 का एकदम बहुत ईजी, सारे प्रश्न में पूछ रहा था ना लाइव में, कार्बोनरी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 है यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, तो 21 में बी हो जाएगा, 1832 में मिली थी, बी बिल्कुल सही जवाब है। 22 है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो 22 का बिल्कुल ए सही है, फ्रांस की पराजय हुई थी, है ना। 23 नंबर है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, जानते हैं ना, ड्यूमा संसद को कहते हैं रूस की, तो 1905 में हुआ था, 23 का भी सही है। 24 है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, चैपेस की, तो लेनिन हो जाएगा, 24 का डी बिल्कुल 100% सही जवाब होगा। 25 है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, रूस था। ठीक है। 26 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब सी होगा, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, फटाफट लगा लीजिए। ठीक है, 100% आपके करेक्ट है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हानोई हो जाएगा, 27 में ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। 28 है, देखिएगा कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों यानी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिण बांटा गया, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब 28 का सी, जिनेवा समझौता के द्वारा। ठीक है ना। 29 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा के तहत, ये लाहौर अधिवेशन में, 29 का ये बिल्कुल सही होगा, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। धरासना में किसके नेतृत्व का नमक सत्याग्रह हुआ, तो 30 में देखिए बिल्कुल सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू, 30 का सी सही है। 31 है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 31 में डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1866 में। ठीक है ना। 32 नंबर है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सोहन सिंह भाखना, 32 में सी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर देखिए प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बहुत मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, ये हो जाएगा 1907 हो जाएगा।
और 34 देखिए स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, तो इसमें देखिए बिल्कुल हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, 34 का ये होगा। 35 देखते हैं कि सीमांत व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो 35 में ये हो जाएगा प्रगतिशील। ठीक है, फटाफट मिला लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 36 है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश को पड़ा, तो 36 में बिल्कुल सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को, सी एकदम सही जवाब है। 37 है न्यू डील का संबंध किससे था, तो 37 में आपका ये हो जाएगा राजनीतिक नीति से। ठीक है, 37 का ए होगा। 38 देखिए प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 38 में बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल ए होगा 1945। 39 है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ, तो 39 में बिल्कुल सी सही है, चीन में हुआ था। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई, पेपर मिल, तो बिल्कुल बी हो जाएगा, सॉरी बी होगा, जर्मनी, चीन नहीं होगा। पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। 40 का बी सही है। 41 है कि 95 थेसिस के लेखक कौन है, तो 41 में भी डी होगा, मार्टिन लूथर ही है थेसिस वाला। ठीक है, 42 देखिए संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था, तो ये 42 में हो जाएगा बांग्ला। ठीक है, बांग्ला इज राइट आंसर। 43 है रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो इसमें भी बिल्कुल सही जवाब ए होगा, फ्रांस का दार्शनिक था, ए इज राइट आंसर। 44 आपका है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, बहुत अच्छा प्रश्न है गोल घर, तो ये 1786 बिल्कुल 100% सही जवाब है। सब लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 45 देखिए, 45 आपका कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो 45 में ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 46 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 45 का 46 कट गया है ना। आप देखिए 48 भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, 48 का ए। 49 है ना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में भारतीय से। 48 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़िए 49 नंबर, 49 में कौन संघ सूची में है, तो 49 का देखिए बिल्कुल ए होगा, शिक्षा, संघ सूची में है शिक्षा। 50 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों को कितना बहुमत आवश्यक है, तो देखिए 50 में बिल्कुल सी सही है, 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, 51 है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शोध किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी, तो इसमें बिल्कुल 51 का डी सही है, बलवंत राय मेहता समिति पर पंचायत रमेश जी बना था। ठीक है, 51 का डी हो जाएगा। 52 है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, तो 52 में बी सही हो जाएगा, 73वां संशोधन। ठीक है, 53 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, तो 53 में भी बिल्कुल सी हो जाएगा, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति हो जाएगा, बिल्कुल सही 53 का होगा। 54 नंबर देखिए प्रश्न कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो 54 के आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, बिल्कुल ए सही है। 55 देखिए आपका चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो ये झारखंड हो जाएगा, बिल्कुल 55 का बी है। 56 नंबर है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो 56 का देखिए बिल्कुल सही जब आपको हम बता दें राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो देखिए इसमें ना ऑप्शन सी गलत दिया है ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए या कांग्रेस होना चाहिए, भाजपा, तो ऐसा कोई नहीं, ये सब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट है। 57 नंबर प्रश्न की सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये बिल्कुल ये हो जाएगा, राजस्थान में हुआ था। 58 आपका है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो महापौर जो होते हैं ना उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 58 का बी सही है। 59 है हरित क्रांति किस राज्य में आर्थिक लाभ हुआ, किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, तो देखिए हरित क्रांति जो हुआ था ना इसमें सभी को लाभ हुआ था, पंजाब को भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो डी सही है। 60 देखिए पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ पर संघर्ष हुआ था, तो पानी के निजीकरण पर बोलीविया में संघर्ष हुआ था। ठीक है, 60 का डी सही है। 61 है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में ना बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, 61 का सी। 62 है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो माधव कुमार जो है ना नेपाल के हैं, बी सही है। और 63 है कि भारत के प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी, तो इसमें बिल्कुल ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, 64 नंबर है कि चरक का संबंध किस देश से था, बहुत इजी और मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इसमें तो भारत ही होगा। 65 नंबर देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो 65 में ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 66 है महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, तो 66 का सी हो जाएगा 150 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे देखिए 67 निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है,
तो 67 में बिल्कुल सी है, नवीकरणीय। नवीकरणीय 100% सही होगा। 68 देखिए, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। सोन नदी जो है ना अमरकंटक से निकली है। मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। 69 है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 69 में बिल्कुल ये हो जाएगा 60% कृषि क्षेत्र है। ठीक है, 69 में ये हो जाएगा। 70 है कि श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, सी होगा बिल्कुल। 71 देखिए कि रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु है? तो रबड़ की खेती के लिए ना समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। 71 का ये बिल्कुल सही है। अब 72 देखिए कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो इसमें देखिए मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, 72 का सी। 73 है दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? तो 73 में सी हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 74 है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 74 में बी हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है। 75 है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो ये कैंसर में होता है। 75 में बी होगा। 76 नंबर है कि बिहार का कौन सा सूखा प्रवण है? तो ये देखिए सूखा क्षेत्र जो होता है ना वो दक्षिण बिहार सूखा आता है और उत्तरी बिहार जो होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। ठीक है, 77 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो 77 का सी हो जाएगा, इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, 78 निम्न में कौन सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो ये जो है कृषि सुखाड़ को सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है ना, बी सही हो जाएगा। 79 नंबर है कि बाढ़ से हानि होती है? तो बाढ़ से देखिए हानि जो होती है ना वो 79 में बिल्कुल सही जवाब फसलों पशुओं फौनों सभी को होती है, डी लगा लीजिए। और 80 नंबर इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो है सुनामी है। ठीक है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपके 100% करेक्ट आंसर हमने बताया है। तो जो लोग भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे और इसे अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर करें और लाइक कर रही है प्लीज़, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।